नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी पर। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित और राजीव प्रकाशन की पुस्तक है। आज चैप्टर होगा 6वां, जिसका नाम है त्रिभुज। आज हम त्रिभुज से संबंधित अभ्यास को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आज का इंट्रोडक्शन जानेंगे, ताकि कुछ बातें हैं, कुछ टॉपिक है, उसको आज हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समरूप शब्द की। समरूप क्या होता है? समरूप जैसे नाम से ही मालूम है कि एक सम माने बराबर होता है, रूप माने होता है आकार आकृति। ठीक है, तो समरूप आकृतियों की बात करेंगे। आकृतियां, ठीक है, समरूप आकृतियां, इसका मतलब हुआ कि ऐसी आकृतियां, जान लीजिए, ऐसी आकृतियां जो एक जैसी हों, उसका आकार एक जैसा हो ये माने नहीं रहता। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कैसी आकृतियां? ऐसी आकृतियां जिनका आकार चाहे बराबर हो चाहे न हो, लेकिन देखने में एक जैसी लगती हों, वे क्या होंगी? समरूप आकृतियां होंगी। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि वे आकृतियां जो एक जैसी प्रतीत होती हैं या लगती हैं, क्या होती हैं? समरूप आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। अब आ गया आकृतियों के बाद आप कह सकते हो बहुभुज। ठीक है, समरूप आकृतियां कैसे कर सकते हो? समरूप आकृतियां कोई भी, जैसे एक मैं ऐसे कर दूं, ये ऐसे कर दिया, अब इसी के जैसा मैं एक दूसरा ऐसे कर दूं। ठीक है, एक लाइन मैंने ऐसे कर दिया और दूसरी लाइन ऐसे कर दिया, तो बराबर नहीं कहेंगे, लेकिन एक जैसे देखने में लग रहा है। चलो ठीक है, एक फिगर में यहाँ पे ऐसे बना दिया, इस तरह से एक फिगर बना दिया, और दूसरा इसी जैसे मिलता जुलता एक छोटा या एक बड़ा फिगर बना दिया। ये क्या है? ये समरूप आकृतियां हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि बहुभुज। ठीक है, समरूप बहुभुज किसे कहते हैं? जिसमें दो से अधिक भुजाएं हों, समरूप बहुभुज। ठीक है, तो ऐसे बहुभुज जो एक जैसे प्रतीत होते हैं अथवा उनकी संगत भुजाएं निश्चित अनुपात में होती हैं। अनुपात जैसे 2 गुना, 3 गुना, 2.5 गुना, ये कर सकते हो, या आधा, तिहाई, चौथाई, ऐसे निश्चित अनुपात में होती हैं। क्या कहलाती हैं? समरूप बहुभुज कहलाते हैं। ठीक है, ये आप जान गए। जैसे आप वर्ग लिख लो, जिसको स्क्वायर कहते हो, एक थोड़ा बड़ा सा, एक और छोटा सा। ठीक है, ये समरूप बहुभुज हो गया। क्या है? वर्ग है। दोनों क्या है? वर्ग है। आयत ले लो, अगर एक आयत ले लिया आपने, ठीक है, एक दूसरा जो है छोटा आयत ले लिया, एक जैसे है ना, एक जैसे हैं, एक बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये आयत हो गया। इसी तरह से अन्य जो कोई त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज है, कोई बड़ा त्रिभुज है, उसी का अंदर या उसी के बाहर उसके छोटा या बड़ा ये त्रिभुज है, ये सब क्या हो गए? ये सब समरूप बहुभुज हो गए। क्या हो गए? समरूप बहुभुज हो गए। अब आप बात करिए त्रिभुज की। त्रिभुज, क्योंकि हमें सर्वांग क्षमता पढ़नी है, अभी समरूपता बात कर रहे हैं,
सर्वांग समता पढ़नी है। ठीक है, सर्वांग समता और समरूपता दोनों पढ़नी है। तो अब आ गए त्रिभुज। त्रिभुज में जब बात करेंगे, लिखेंगे ऐसी बंद, ऐसा बंद बहुभुज, बहुभुज, या एक बात ऐसे कर सकते हैं, ऐसी बंद आकृति है ना, जिसमें तीन भुजाएं हों, तीन भुजाएं हों, त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज कहलाता, एक वचन में लिख रहा हूं, कहलाता है। ठीक है ना, ऐसी बंद आकृति जिसमें तीन भुजाएं हों, त्रिभुज कहलाता है। क्यों? आप तीन भुजा ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे कर लो, छोड़ दिया तो 1 2 3 तो हुआ, लेकिन ये बंद नहीं हुआ, इसलिए त्रिभुज नहीं हुआ, है कि नहीं। तो आप एक ऐसे ले लो, एक ऐसे कर दो, एक ऐसे कर दो, तीन भुजाएं तो हो गई, लेकिन ये त्रिभुज नहीं हुआ। ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, तो जब बंद कैसे होगा, 1 2 3, है ना, ये बंद हो गया, 1 2 और 3, है ना। इस तरह से ये क्या हो गए, ये हो गए आपके त्रिभुज हो गए। ठीक है, इस टॉपिक को आप अच्छे समझ गए। अब इसको आप जो है हम बात करेंगे समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज, तो समरूप त्रिभुज की जब बात हम करेंगे तब उसमें हम लिखेंगे क्या, समरूप त्रिभुज में लिखेंगे कि ऐसे दो त्रिभुज जिनके भुजाओं में, जिनकी संगत भुजाएं एक निश्चित अनुपात में होती हैं, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। और सर्वांग सम क्या होता है, सर्वांग सम आप कक्षा 9 में पढ़े हैं। सर्वांग समता में क्या होता है, बराबर अनुपात में होती, माने एकदम भुजाएं बराबर होती हैं, तब जो होता है वो सर्वांग सम त्रिभुज होता है। तो क्या हुआ, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। ये तो लिखेंगे ऐसे दो त्रिभुज जिनकी संगत भुजाओं में निश्चित अनुपात होता है, निश्चित अनुपात होता है, अनुपात होता है, क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज कहलाते, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं या होते हैं। लिखोगे, माना यदि त्रिभुज PQR व त्रिभुज ABC समरूप हैं, तो इसे किस तरह लिखते हैं, त्रिभुज PQR, ये चिन्ह है, ठीक है, त्रिभुज ABC लिखा जाता, ये लिखने का तरीका हो गया, लिखा जाता है। ठीक है, लिखा जाता है। अब आप आ जाइए इस हेडिंग के बाद 6.1 एक्सरसाइज में। ये मेन चीज आपने जान लिया इस त्रिभुज, इस अभ्यास से संबंधित। इसमें क्या बताया गया, त्रिभुज कैसे होता है, त्रिभुज किसे कहते हैं, और समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज जान लीजिए कि जब उनके अनुपात 1:1 का हो, माने बराबर बराबर हो जाए, तो क्या होता है, वो सर्वांग सम त्रिभुज हो जाता है। माने हर अंग बराबर, पहली भुजा दूसरी भुजा के बराबर, दूसरी के तीसरी के क्रम से जब बराबर हो तो सर्वांग सम होता है। लेकिन जब पहले त्रिभुज की पहली भुजा, दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा में कोई अनुपात हो, कोई भी अनुपात हो, 1 1 2 2 3 कुछ भी, मतलब कुछ भी अनुपात हो, तब क्या होता है, लेकिन दो संगत भुजाओं में पहला दूसरे तीसरे का अनुपात हमेशा बराबर रहे, तब क्या होता है, वो समरूप त्रिभुज होता है। आइए, पहला एक्सरसाइज बहुत छोटा सा है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। पुस्तक लेते हैं, आप भी राजीव प्रकाशन पुस्तक ले लें। अगर आप राजीव प्रकाशन नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, इसमें दी गई जानकारी को आप सुनिए और समझिए। तो क्या दिया गया है, प्रश्नावली 6.1, प्रश्नावली क्या है, 6.1।
दिया गया है कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। क्या भरने के लिए कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है पहले क्वेश्चन में सभी वृत्त, सभी वृत्त, यहाँ डॉट दिया गया है, होते हैं, क्या होते हैं वो बाद में बात करेंगे, होते हैं। यहाँ दिया गया है सर्वांग सम, और यहाँ पर दिया गया है समरूप, बात अभी बाद में करेंगे, अभी क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। दूसरे में क्या दिया गया है, सभी वर्ग, सभी वर्ग, वर्ग माने समकोण वाला चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं बाद में भी बात करेंगे। यही चीज इसमें भी है कि समरूप सर्वांग सम, समरूप और यहाँ पर सर्वांग सम, ये हो गया। तीसरे पॉइंट आते हैं। तीसरे पॉइंट पे क्या बात कर रहा है, तीसरे पॉइंट पे कर रहा है सभी डॉटेड, सभी, सभी यहाँ ब्लैंक, फिर दिया गया है त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब आंसर की बात नहीं है अभी, सिर्फ कौन सा ऑप्शन दिया गया है, समद्विबाहु, समद्विबाहु, और यहाँ पर समबाहु, समबाहु। और है चौथा ऑप्शन, देख लीजिए चौथे ऑप्शन में क्या आ रहा है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। यदि पहला उनके संगत कोण, पहला यदि उनके संगत कोण क्या हो, बाद में डॉट डॉट हो। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है तथा, यहाँ लिख दिया तथा, दूसरे ऑप्शन में कह रहा है उनकी संगत भुजाएं, ठीक है, क्या कह रहा है, संगत भुजाएं हो, क्या हो, ये यहाँ पे आप लिख दीजिए। क्या दिया गया है, बराबर समानुपाती, क्या कह रहा है, बराबर समानुपाती। अब हम बात करेंगे इसके तर्क पे क्या हो सकता है। देखो सभी वृत्त क्या होते हैं, देखो ये एक वृत्त ये बना दिया, एक वृत्त ये बना दिया, क्या एकदम बराबर है, नहीं, क्योंकि इसकी त्रिज्या कम है और इसकी त्रिज्या जो है ज़्यादा है, तो क्या एक बराबर है, नहीं है, तो क्या है, एक बराबर नहीं लेकिन एक जैसा दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये समरूप वाला, क्या हो जाएगा, समरूप वाला, एक जैसा तो है लेकिन बराबर नहीं है। फिर क्या है, सभी वर्ग क्या है, ये देखो एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया और एक ये वर्ग ये हो गया, एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन क्या बराबर है, मान लो एक और हमने बना दिया, एक ये बना दिया, ठीक है, ये मान लो 3 वर्ग, क्या सब बराबर हैं, सर्व अंग बराबर, सब अंग बराबर है, माने इसकी भुजा बराबर है, नहीं है, तो सर्वांग सम नहीं है। क्या है, देखने में जैसे लग रहे हैं, चारों भुजा बराबर, चारों भुजा बराबर, चारों भुजा बराबर, चारों कोण 90, चारों कोण 90, चारों कोण 90, तो क्या है कि एक जैसे हैं लेकिन एक बराबर नहीं है, तो क्या हो गया इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो गया, क्या, कौन सा, सर्वांग सम होते हैं, ठीक, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पहला वाला ऑप्शन देखिए,
ये समरूप ये भी हो गया। फिर कह रहा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप रहे तो समद्विबाहु त्रिभुज जो है सभी नहीं बराबर होंगे, लेकिन समबाहु त्रिभुज में क्या होता है ये देखिए। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण जो है 60-60 अंश का होता है। अगर कोई बड़ा भी ले लिए, इससे बड़ा बना दिए, तब भी क्या होगा, ये बराबर ये बराबर ये बराबर। तो वही बात आई जो आपको देखने मिली थी वर्ग में कि भुजाएं अलग अलग हैं लेकिन आपस में चारों भुजा बराबर हैं। वैसे भुजाएं भले अलग अलग हैं लेकिन आपस में एक फिगर में तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो क्या हुआ, समद्विबाहु की बात नहीं करेंगे, बातें करेंगे समबाहु की। समबाहु त्रिभुज जो होगा वह चाहे छोटा हो चाहे बड़ा समरूप होगा, माने एक जैसा दिखेगा। अब आते हैं चौथे ऑप्शन पे। तो क्या हुआ, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। देखो समान संख्या वाले भुजाएं 4 4 4 3 3 हो गया, यही बात कर लो, होते हैं बहुभुज समान रूप होते हैं। उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। संगत कोण बराबर हो माने पहला कोण इसका पहला, दूसरा तीसरा तीसरे बराबर हो, या इसमें 90 90 90 90 90 90 90 90 इस तरह से बराबर हो। ठीक है, संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर, समानुपाती नहीं, समानुपाती कोण तो एकदम बराबर होना चाहिए। भुजाएं अनुपात में हो, छोटा बड़ा हो चलेगा लेकिन कोण बराबर होना, क्योंकि इसके तीनों कोणों के योग 180 अंश होता है, इसके भी 180 होता है, इसका 360 होता है, इसका पूरा 360 होता है। तो कोणों में अनुपात नहीं चलेगा, कोणों में बराबरी होती है। तो संगत कोण क्या होते हैं, इसमें रहेगा बराबर। क्या हो गए, आंसर थोड़ा टेढ़ा लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ यहाँ, बराबर हो। और दूसरी संगत भुजाएं क्या हो, वे बराबर हो, समानुपाती हो। भुजाएं समानुपाती हो चलेगा, समानुपाती हो, क्या होता है, समानुपाती। आंसर में क्या रहेगा, समानुपाती। समरूप त्रिभुज समरूप बहुभुज की यही विशेषता है, कोण संगत बराबर रहेंगे और भुजाओं में अनुपात होगा। इस तरह से आप तर्क के द्वारा कुछ बातों को, फैक्ट को जान गए। ठीक है, अब आता है तो सवाल नंबर 2, निम्नलिखित युग्म के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो लिख सकते हैं वर्ग, क्या लिख सकते हैं, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है और ऐसी आकृतियां जो समरूप हैं। सवाल संख्या 2 हो गया पहले में। ठीक है, ऐसी आकृतियां जो समरूप हैं। ठीक है, जो ऐसी निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, समरूप आकृतियां और ये, जैसे आप लिख दो समबाहु त्रिभुज, क्या लिख दीजिए इसमें, जो समरूप हैं। तो क्या हो गया, पहला लिख दोगे वर्ग व समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। आकृतियों को उदाहरण देना है ना, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए जो समरूप आकृतियां और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। ठीक है, वर्ग आपस में जो है एक जैसे है और जो दूसरा जो है कर दो, ये यही काम करेगा, ये इसी का काम कर जाएगा। ये समरूप त्रिभुज है और ये जो है ये हो गए। दूसरे में कह रहा है आकृतियां जो, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। ठीक है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आप विषम बाहु त्रिभुज लिख सकते हो, विषम बाहु त्रिभुज व समद्विबाहु त्रिभुज
ये बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। विषम बाहु त्रिभुज है अलग अलग भुजाओं वाला, एक ये हो गया, दूसरा जो है चलो ये हो गया, ठीक है। ये अब जो है दोनों विषम बाहु है, दोनों ये जो है सब अलग अलग हैं, 1 2 3 ये अलग अलग हैं, ये भी तीनों अलग अलग हैं इस तरह से। अब ऐसे ये क्या हो गया विषम बाहु, ये क्या हो गया विषम बाहु त्रिभुज, क्या हो गया ये विषम बाहु त्रिभुज हो गया। ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसे भी हो सकता है फिगर जिसमें बराबर हो, और ऐसा और लंबा सा खींच करके और कम किया जा सकता है जिसमें ये बराबर हो आपस में, ठीक है, आपस में बराबर हो। तो जरूरी नहीं है कि अनुपात की तीनों भुजाओं का एक बराबर हो। तो विषम बाहु त्रिभुज हो गया ये विषम बाहु त्रिभुज के लिए हो गया, वो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हो गया। लेकिन जरूरी नहीं कि यही बस इससे एग्जाम्पल हो, और उदाहरण भी इसके हो सकते हैं, इसको आप ध्यान रखना, यही अंतिम में इसका हल नहीं है। अब आते हैं देखते हैं, यहाँ पर 2 फिगर बने हैं क्वेश्चन संख्या 3 में, उसको देख के बताना है कुछ समरूप है कि नहीं है। आइए शुरुआत करें और उसको हम देखें। तो आइए देखते हैं, उसका माप दिया गया है, उसके माप को लिखेंगे और उसके अनुसार जो है हम बताएंगे कि वास्तव में वह उसका हल है कि नहीं है, या मतलब जो कह रहा है वो चीज़ें है कि नहीं है। आइए देखते हैं, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ये आया तीसरा में, ठीक है। तो देखिए इस तरह से दिया गया है फिगर, इस तरह से हो गया फिगर, इस तरह से, ठीक है। तो फिगर का नाम क्या है PQRS। ये है 1.5 सेंटीमीटर, ये है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। और दूसरा दिया है यहाँ पे, मैंने कहा है आपको सिर्फ साइड का बराबर रहना है या भुजाओं में बराबर अनुपात होना ही जरूरी नहीं है, ठीक है। कोणों का संगत कोण बराबर होना चाहिए, ABCD, ठीक है। तो लिखेंगे कोण A 90 से कम बता रहा है, जो कोण P है वह बड़ा है, कोण P जो है वो क्या है बड़ा है, छोटा है किससे A से, ठीक। और कोण Q जो है वह जो है बड़ा है किससे B से, ठीक। अतः चतुर्भुज PQRS अन्य चतुर्भुज ABCD के समरूप नहीं है। क्यों? संगत कोण असमान है, संगत कोण क्या मालूम पड़ गया, असमान है, बराबर नहीं है। अतः चतुर्भुज PQRS अन्य चतुर्भुज ABCD के समरूप नहीं है। संगत कोण बराबर होना चाहिए, तब भुजाओं में अनुपात समान होना चाहिए। इस तरह से यह छोटी प्रश्नावली समाप्त हुई। अब हम जो है त्रिभुजों की जो समरूपता है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को विस्तार से अगले अभ्यास पढ़ेंगे, और उससे पहले हम प्रमेय पढ़ेंगे जिसका प्रयोग हम अभ्यास में बार बार करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन वीडियो को आप चैनल और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। पुनः धन्यवाद।